क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गलती कर बैठे? क्या उन्होंने जानबूझकर गलती की या उनसे गलती करवा दी गई? उन्होंने अपने चहेते विधायकों के कहने से ऐसा काम कर दिया जिसका वे राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे, लेकिन अब फायदे से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। और नुकसान एक या दो जगह की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, बात हो रही है नए जिलों के गठन की। राजस्थान में 9 साल के बाद में अचानक इतने जिलों का गठन की घोषणा हो गई कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये हुआ क्या है। लेकिन सोचा तो यह गया था कि अपने चहेते विधायकों को खुश कर दें, अपने चहेते मंत्रियों को खुश कर दें और उनके क्षेत्रों में नए जिले बना दिए जाएं। और मुख्यमंत्री ने ऐसा किया भी और कहा कि आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन अब यही मांग जो विधायकों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से करी गई थी, अब वह थका रही है राजस्थान सरकार को। जिलों के गठन का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और 2 दिन पहले जिस तरह से हजारों लोगों ने एक सड़क को रोका, हाईवे को रोका, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, उनमें जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। और ग्रामीण किस बात पर भड़के कि मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर दूदू जिले के गठन के बाद चल रही थी कि सांबर फुलेरा इसमें मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सांबर फुलेरा और जोबनेर में इस बात का भारी विरोध है। जोबनेर जयपुर में ही रहना चाहता है। सांबर फुलेरा में जिला बनाने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन दूदू को जिला घोषित कर दिया गया। दूदू पंचायत मुख्यालय है और जयपुर से दूरी 55 किलोमीटर है और अजमेर से दूरी भी उसकी 65 किलोमीटर, यानी कि मेन हाईवे पर स्थित दूदू को जिला बना दिया गया। जबकि दूदू को जिला बनाने की मांग आज तक कभी कहीं से नहीं उठी थी। ठीक है, मुख्यमंत्री का यह निर्णय था, ये मांग उठाई गई, लेकिन सांबर फुलेरा में आंदोलन चला और आंदोलन जब चल रहा था, हाईवे रोकने की बात आई, धरना देने की बात आई, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर कहते हैं कि किसी में दम है, माँ का दूध पिया है तो धरना देके दिखाइए, हाईवे रोक के दिखाइए। और जनता में ये गलत मैसेज गया, जनता सड़कों पर आ गई। उसके बाद में आंदोलन हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गिरफ्तारी हुई। आखिरकार अब सरकार को झुकना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आंदोलन को लेकर जयपुर के विधायकों की, तमाम शहर और ग्रामीण के विधायकों की बैठक बुलाई। चूंकि जयपुर शहर में पहले से ही आंदोलन चल रहा है कि जयपुर शहर को भी एक रखा जाए, क्योंकि यहाँ भी 2 जिले बनाने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि जयपुर शहर अलग नहीं होगा, जयपुर एक ही जिला रहेगा। मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई और बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई। मंत्री लालचंद कटारिया कहते हैं कि जोबनेर की जनता ने मुझसे कहा है कि वे दूदू में नहीं जाना चाहते। अब मंत्री हैं लालचंद कटारिया, और यदि जोबनेर दूदू में चला जाता है, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो निश्चित मानिए जनता की बात नहीं मानने का खामियाजा लालचंद कटारिया को या झोटवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी को उठाना पड़ेगा। वही स्थिति सांबर और फुलेरा की है। जयपुर से सांबर फुलेरा की दूरी दूदू की बनिस्बत ज्यादा है और वह इंटीरियर में भी है। ऐसे में उनकी मांग नहीं मानकर दूदू को जिला बना दिया गया और वे दूदू में शामिल नहीं होना चाहते। ऐसे में यहाँ भी बात स्पष्ट करनी पड़ी, मुख्यमंत्री को बुलाकर और कहना पड़ा कि किसी को जबरदस्ती किसी जिले में नहीं मिलाया जाएगा। जयपुर शहर को लेकर भी बात स्पष्ट हुई। जयपुर के तमाम विधायकों ने कह दिया कि जयपुर शहर जो कि लोकसभा का क्षेत्र है उसको एक ही जिला रखा जाए और एक जयपुर ग्रामीण जिला बना दिया जाए, जिसमें सांबर फुलेरा सहित वे क्षेत्र शामिल हो जाएं जो दूदू में शामिल नहीं होना चाहते। यानी कि जयपुर का मसला है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बात करी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि फागी जैसा क्षेत्र जो कि चाकसू विधानसभा का क्षेत्र में आता है, उसे भी दूदू में मिलाए जाने की बात थी, लेकिन वहां के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने स्पष्ट कह दिया कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव दूदू में नहीं जाएगा। यानी कि अब दूदू जिले का अस्तित्व पर सवाल उठेगा। ऐसे में सुझाव आया है कि जयपुर ग्रामीण एक अलग से जिला बना दिया जाए, जिसमें दूदू भी शामिल हो जाए, सांबर फुलेरा भी शामिल हो जाए। लेकिन बात सिर्फ जयपुर जिले की नहीं है, दूदू की नहीं है, सांबर फुलेरा की नहीं है, बात पूरे राजस्थान की है। राजस्थान में जहां जहां भी जिले बने हैं वहां स्वागत से ज्यादा विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि बिना सोचे समझे जिले बनाए गए,
जनप्रतिनिधियों ने किस तरह का फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया कि मुख्यमंत्री ने इतने सारे जिलों की घोषणा कर दी और अब वह घोषणा सरकार के गले में फंस रही है। दरअसल अब मामला जयपुर के अलावा ले लीजिए। नीम का थाना जिले की मांग काफी पुरानी है, उसे जिला बना दिया गया, लेकिन उससे लगते कोटपुतली और उसके साथ में बहरोड को मिलाकर एक जिला और बना दिया गया, यानी दोनों जिलों की दूरी भी करीबन 50 किलोमीटर की रह गई। 50 किलोमीटर के बीच में ये 2 जिले हो गए। वहीं अब आप अजमेर जिले में आइए। ब्यावर जिले की मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन ब्यावर के साथ ही केकड़ी को भी जिला बना दिया गया। अब केकड़ी के अंदर जो क्षेत्र आ रहे हैं उनमें मसूदा विधानसभा क्षेत्र आ रहा है और मसूदा का आधा हिस्सा ब्यावर में जा रहा है, यानी कि एक ही विधानसभा जो 2 क्षेत्रों में जा रही है। वहां के विधायक राकेश पारिक कहते हैं कि जनता की मांग है कि उन्हें एक रखा जाए, उन्हें अजमेर जिले में रखा जाए और मैं जनता की मांग के साथ हूं, यानी वहां भी विरोध है। अब केकड़ी से लगते ही शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है, उसे भी जिला बना दिया गया। अब वहां भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं कि कोई भी दूसरी पंचायतें तहसीलें शाहपुरा में शामिल नहीं होना चाहती। सांचौर को जिला बना दिया गया जालोर में, वहां भीनमाल जिला बनने की मांग लंबे समय से कर रहा था, लेकिन वह जिला नहीं बना। सांचौर को बना दिया गया, वहां भी विरोध के स्वर धरने प्रदर्शन जारी है। अब आप आइए, डीडवाना जिले की मांग पुरानी थी और डीडवाना को जिला बनाया जाना ठीक भी लगता है, लेकिन डीडवाना के साथ ही उसमें कुचामन नाम दे दिया गया साथ में मिलाकर। ऐसे में अब जिला मुख्यालय बनाने की लड़ाई हो रही है। डीडवाना कहता है कि डीडवाना में जिला मुख्यालय बनाया जाए, तो कुचामन वाले कह रहे हैं कि कुचामन में जिला मुख्यालय बनाया जाए। अब यहां भी यह झगड़ा है। अनूपगढ़ में भी यही स्थिति हो रही है। कठुमर में खैरतल, कठुमर, डीग, कुम्हेर। अब डीग कुम्हेर नया जिला बना दिया गया। डीग और कुम्हेर की दूरी भरतपुर से 40 किलोमीटर है, ऐसे में वह जिला बना दिया गया। गंगापुर सिटी को जिला बना दिया गया जो करौली से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि बहुत सारी जगह विकृतियां पैदा कर दी, दूरी नहीं देखी गई, संसाधन नहीं देखे गए। हालांकि कहा यह जाता है कि यदि जिला बनता है तो विकास तेजी से होता है। तो उदाहरण देख लिए दौसा का। दौसा की दूरी जयपुर से 55 किलोमीटर है और दौसा को जिले बने हुए 15 साल के लगभग होने को आए, लेकिन विकास कितना हुआ है जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं। ऐसे में यह तर्क कि जिला बनाने से, जिला घोषणा होने से विकास कार्य तेजी से होता है, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। जिले बनाने की मांग उन जगह पे थी जहां बहुत जरूरी था। बालोतरा, डीडवाना, ब्यावर, फलोदी, ये ऐसी जगह थी जहां लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठ रही थी। इसलिए उठ रही थी कि जिला मुख्यालयों से इन क्षेत्रों की दूरी 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा थी। ऐसे में इन जिलों की मांग थी और राजस्थान में करीबन लग रहा था कि 8 या 9 जिले बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो बम्पर घोषणा कर दी। जितने भी खुद के नजदीकी विधायक थे उनकी बात मांगते हुए जिलों की घोषणा कर दी। अब वह घोषणा का विरोध हो रहा है और जिस घोषणा के जरिए मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार फायदा लेना चाहती थी, अब वह नुकसान का सौदा होता दिख रहा है। अभी विरोध सिर्फ स्थानीय स्तर पर हो रहा है, लेकिन जब सीमांकन हो जाएगा, विधानसभा क्षेत्र बढ़ जाएंगे, तहसीलें बढ़ जाएंगी, कुछ पंचायतें बढ़ जाएंगी, तो निश्चित मानिए चुनाव से पहले जो विरोध होगा वह काफ़ी मुश्किल में डाल सकता है कांग्रेस सरकार को। हालांकि जयपुर का मसला, दूदू का मसला, सांबर फुलेरा का मसला कांग्रेस निपटा लेगी। मुख्यमंत्री 2 जिले विभक्त कर देंगे। एक जयपुर शहर जो लोकसभा का है क्षेत्र रहेगा वह रह जाएगा, एक ग्रामीण क्षेत्र रह जाएगा और दूदू जिला नहीं बन पाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री को अपनी ही घोषणा से पीछे हटना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबूलाल नागर मुख्यमंत्री के चहेते विधायक हैं, हालांकि वे निर्दलीय हैं और उनके लिए ही, उनके फायदे के लिए ही दूदू को जिला बनाया गया था। लेकिन अब जब दूदू में ना सांबर फुलेरा आना चाहता, ना जोबनेर आना चाहता, ना चाकसुक विधानसभा का कोई क्षेत्र आना चाहता, ऐसे में सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र दूदू विधानसभा का क्षेत्र जिला नहीं बन सकता। तो निश्चित मानिए कि अब जयपुर में 2 जिले बनेंगे, एक शहर और एक जयपुर ग्रामीण, या उसका नाम कोई और भी हो सकता है, क्योंकि जयपुर के विधायकों ने तल्ख तेवरों में मुख्यमंत्री को स्पष्ट कह दिया है कि हम जनता का विरोध चुनावी साल में नहीं झेल सकते और जिसका फायदा हमें होना था उसका नुकसान नहीं हो जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने जयपुर जिले का समाधान बता दिया गया है। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि जयपुर जिले का समाधान वे कैसे करेंगे।
हो सकता है जयपुर जिले का समाधान हो जाए, लेकिन बाकी जिलों में क्या होगा, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में क्या होगा, उस विरोध का क्या होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत पहली बार जिलों की घोषणा के मामले में चूके जरूर हैं।